जब किसी दो संख्या के अंतिम दो अंकों का टोटल या फिर योग 100 हो, टोटल या योग 100 और शेष संख्या मतलब रिमेनिंग वैल्यू और शेष संख्या समान, शेष संख्या या रिमेनिंग वैल्यू सेम, शेष संख्या समान, शेष संख्या समान। जैसे ये मैंने एक फॉर्मेट बनाया, इस फॉर्मेट को देखकर आप कुछ अंदाजा लगाने का प्रयास करें। मैंने एक नंबर को दो पार्ट में बांटा हुआ है। ये एक नंबर है, इसमें मैंने डिजिट रखे हैं 3, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। दूसरे वाले में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और मैंने इस बात को यहाँ अप्लाई करने का प्रयास किया, जो आपको बताया कि फर्स्ट नंबर के लास्ट 2 डिजिट, सेकेंड नंबर के लास्ट 2 डिजिट, ये दोनों का सम करेंगे, टोटल करेंगे तो 100 बनेगा। दूसरा मैंने कहा जो बचा हुआ है शेष, वो कैसा होगा, सेम होगा। अब यहाँ बचा हुआ शायद 1 अंकों में हो, शायद 2 में हो, शायद 3 में हो, तो ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा क्या, सेम होगा। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो यहाँ एक एग्जाम्पल लेंगे। तो पहला सवाल मैंने कहा एक नंबर है 680 और एक नंबर है 620, क्या ये अप्लाई होगा? आप चेक कर लीजिए, 80 और 20 का टोटल 100 और बाकी का नंबर सेम है, ठीक है। दूसरा 540 और 560, क्या इसमें अप्लाई होगा? चलो फिर ठीक, आगे बढ़ेंगे। तीसरा सवाल 1010 और 1090, क्या इसमें अप्लाई होगा? ठीक। चलिए चौथे सवाल की ओर, यहाँ पे लिखा है 1003 1007, क्या इसमें अप्लाई होगा? तो देखने में भले ही नंबर बढ़ता जा रहा है, लेकिन होना उसी आसान तरीके से है और मुश्किल से। मैंने जैसे कि आपको शायद दूसरे दिन की क्लास में बताया था कि जो भी हम ट्रिक सीखना चाह रहे हैं और सिर्फ हम ट्रिक हम सीख रहे हैं, उनका एक टारगेट है कि स्पीड हम आगे चल के इतनी बेहतर कर लें कि हम किसी भी सवाल को सॉल्व करें तो मैक्सिमम हमें ट्रिक के आधार पे अगर सॉल्व करना है तो 5 सेकंड का समय हमें ज्यादा से ज्यादा किसी सवाल में लगे, उस छोटे कैलकुलेशन में, और दूसरा बिना लिखे वो सवाल होगा। अब सोच के देखना जरा कि कोई छोटी सी कैलकुलेशन हो या इस तरह से थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन हो, ये ट्रिक आप क्यों सीख रहे हो उसका मैं आपको उद्देश्य बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है किसी एक आध के मन में ये प्रश्न आया हो। चलो थोड़ा सा पीछे की ओर चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई जिसमें कहा कि अगर 24 का मल्टीप्लाई 25 से करना है। पहले तो ये बताएं कौन कौन सी लगेंगी इसमें, कितनी लगेंगी टोटल? इस वाले सवाल को सॉल्व करने हैं, टोटल कितनी लगेंगी? मतलब कैसे कैसे कर सकते हैं आप? पहली कौन सी? 25 से मल्टीप्लाई वाली पहली ट्रिक लगेगी। दूसरी कौन सी? दहाई समान है वो लगेगी। तीसरी कौन सी? 2 अंकों की, अभी तो पढ़ी, डबल डिजिट नंबर, अगर कोई संख्या 2 अंकों में हो तो। मतलब ये सवाल हम 3 ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हो सकता है किसी के मन में आए कि सर यहाँ पर आपने 25 की ट्रिक तो बता दी, यहाँ पर मान लीजिए ऐसे कर दूं कि लिखा हुआ है 24 में गुना करना है 16 का, इसको कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसमें 16 वाली लगेगी और कौन सी? 2 अंकों का गुना करने वाले। चलो मैंने कहा यहाँ 198 इंटू 16 करना है, इसमें कौन सी लगेगी? केवल और केवल 16। अच्छा, फिर मैंने कहा इसमें 17 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें कौन सी लगेगी? इसकी ट्रिक तो मैंने बताई नहीं अभी। आप समझ ना बात?
देखो ये ट्रिक का मतलब सीधा है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल अनुभव बता देता हूँ, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने किया हो। ट्रिक का वो मकसद होगा जो इस उदाहरण से आप समझ जाएंगे। देखो, टाइपिंग करना जानते हैं आप? कंप्यूटर सबने देखा होगा, कितने लोगों ने यूज किया है, टाइपिंग वगैरह की है? लगभग क्लास में बैठे हुए 2-4 लोग को छोड़ते हैं तो सबने की। ठीक है, टाइपिंग अगर आपको करनी है, अच्छा प्रिंटिंग भी आपने की होगी, प्रिंटर से कोई प्रिंट आउट निकाले होंगे, कितने लोगों ने निकाले? ये कुछ कम ने निकाले, लेकिन फिर भी ज्यादा से ज्यादा लोग हैं। चलो दोनों में अंतर समझा। अब मैं आपसे कहूं कि आपको एक चीज टाइप करनी है और वो चीज कुछ ये है, आपको एक पूरे सीट पे लिखना है राम, और मैंने कहा पूरा पेज भर जाना चाहिए, वो लगभग कम से कम 1001 बार लिखा होना चाहिए। ठीक, और मैंने कहा आपके पास 24 घंटे का समय है, लिखते रहना और मुझे कल देना ये लिख के। पहला उपाय है, कैसे लिखेंगे इसको? राम लिखेंगे और ना समझ राम 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 टाइप करेगा, और समझदार एक बार लिखेगा राम, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी। यही तो ट्रिक है, यही ट्रिक है। ट्रिक का मतलब होता है किसी भी चीज को जो बहुत बार यूज होने वाली है उसे लंबे तरीके से ना करके उसमें से कुछ ऐसा तरीका ढूंढा जाए ताकि वही चीज अब कम समय लगे। तो ये जो ट्रिक आप सीख रहे हो, इनका मकसद क्या है? इनका मकसद यही है। और ये क्यों सीख रहे हैं? उसकी वजह है ये कि ये सवाल ज्यादा से ज्यादा इसी तरह की स्थितियों में अप्लाई होते हैं। अब कुछ ऐसी चीजें जैसे आपके मन में आ जाइए, तो ये अभी नहीं बताई, जब इस पे हम चलेंगे तो इसकी चर्चा भी होगी। मतलब वो ट्रिक ज्यादा से ज्यादा बनाई जाती है जिनको अप्लाई करने की स्थिति मिलती है। जैसे ये अप्लाई हो सकती हैं, जैसे ये अक्सर ही अप्लाई होती हैं, जैसे ये अक्सर ही अप्लाई होती हैं, ये होती ही रहती हैं। तो जो विद्यार्थी किसी टॉपिक को पढ़ चुके हैं उन्हें ये मालूम है और अनुभव है कि हाँ दूसरे टॉपिक में इनकी जरूरत तो पड़ती है, और अगर यही तेज हो जाए, बेसिक कैलकुलेशन तेज हो जाए, तो इसका मतलब है कि मैथ्स की स्पीड हमारी बढ़ने से मैथ्स में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और अपने आप आसानी से मार्क्स भी बढ़ेंगे। तो चलो अब आते हैं, तो आप समझिएगा कि सवालों को करना है कैसे। अच्छा, प्रिंटर की मैंने बात की, तो अब जरा बताओ, मैंने कहा एक प्रिंट निकालना है, आपने कहा बिल्कुल सर निकल जाएगा। मैंने कहा 100 निकालना है, आपने कहा वो भी निकल जाएंगे। मैंने कहा निकालना है 1000, आपने कहा निकल तो वो भी जाएंगे। लेकिन आप शायद इनके साथ साथ एक चीज और कहोगे कि सर जितने ज्यादा पेज निकलेंगे ना उतना ज्यादा समय लगेगा। नहीं लगेगा? कोई शॉर्टकट तरीका है कि उतनी ही देर में आ जाए? जितनी देर में एक पेज आ रहा है उतनी देर में 5 भी निकल आए? नहीं ना। तो इसका मतलब क्या है? सारी चीजों की शॉर्टकट ट्रिक भी नहीं होती, ये भी इसका मतलब है। और ये आपको देखने को मिलेगा सारी चीजों की, मतलब जिनका कभी हमें यूज ही नहीं करना, जिनसे कभी हमारा पाला पड़ना ही नहीं है, उनको हम बिल्कुल जनरल फॉर्म में सॉल्व करने का भी तरीका सीखेंगे। जिनकी ट्रिक नहीं हुआ करती है उनको हम बिना ट्रिक से सीखेंगे, जिनकी हुआ करती है उनको ट्रिक से सीखेंगे। ठीक है, चलो तो अब आते हैं सवाल पे। ये बातें उनके लिए थी जो अपने मन में प्रश्न ज्यादा उठाते हैं, उनके उत्तर भी। चलो पहला सवाल हमारे पास, क्या करें अगर हमें इस तरह का कोई सवाल मिले जिसमें आखिरी के 2 अंकों का टोटल दोनों संख्याओं में 100 बने, शेष संख्या समान हो। बहुत इजी है, जैसे आपने अभी पिछली वाली ट्रिक को किया था सॉल्व, मिलता जुलता उसी से है। क्या करें? पहला स्टेप, दोनों आखिरी अंकों का आपस में मल्टीप्लाई करें। 80 का 20 के साथ मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा? और लिखें 4 अंकों में, लिख दीजिए 16। और शेष संख्या जो समान है उसका मल्टीप्लाई उसके अगले नंबर से करें जो काउंटिंग में आता है। 6 समान, 6 का मल्टीप्लाई 7 से 42, लो ये रहा आंसर। यहाँ 40 का मल्टीप्लाई किससे? 60 से होगा, क्या आएगा? 2400। 4 अंक चाहिए, मिल गए हमें तो। और 5 का मल्टीप्लाई 6 से होगा, कितना आएगा? 30 यहाँ 10 का मल्टीप्लाई किससे? 90 से होगा, क्या आएगा? 900। ये तो 3 में है, हमें 4 में चाहिए तो 0 शुरुआत में लगाएंगे। और शेष संख्या समान कौन सी है? 10 का गुना 11 से होगा 110। ये रहा आपका आंसर। क्या ये कर पाएंगे? बताइए। पर 30 और 70 का और 100 का मल्टीप्लाई 101 से, ये रहा आपका उत्तर। तो आप इस प्रकार से किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। क्या ये आसान है? अभी थोड़ा सा कठिन भी लगेगा, अभी अगले सवाल में मैं आपको देने वाला हूँ, थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन कठिनाई से बचने का रास्ता हमने ढूंढ लिया। क्योंकि जो पिछली ट्रिक थी
ट्रिक के अंदर भी उसी ट्रिक का इस्तेमाल होगा। देखो कैसे, मैं यहाँ एक सवाल लिखने वाला हूँ, उससे आपको समझ आएगा कि आपको ट्रिक के अंदर भी ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे 5वां सवाल यहाँ मैं लिखने वाला हूँ और ये है 528 इंटू करना है 572 से। क्या अंतिम दो अंकों का टोटल 28 और 72 का टोटल 100 हो रहा है? एक बात तो पक्की हो गई। अब 5 और 5 क्या शेष संख्या समान है? ठीक, जितना जल्दी आपने 40 और 60 का मल्टीप्लाई किया था, क्या उतना जल्दी 28 और 72 का भी हो सकता है? थोड़ा तो ज्यादा समय लगेगा। जितना जल्दी 10 और 90 का किया था, जितना जल्दी किया था 80 और 20 का, उससे तो थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि हमने पिछली ट्रिक पढ़ी क्या, कि कोई भी दो अंकों की संख्या 28 और 72 हो, हम आसानी से गुना कर सकते हैं। उसी की वजह से तो हमने सीखी पिछली बार। बताइए फिर, 8 और 2 का मल्टीप्लाई 16, लिखेंगे 6, कैरी कितना है 1, 8 7 56 और 2 दूनी 4, 56 4 60, 60 और 1 61 का 1, कैरी कितना है 6 और 7 दूनी 14 और 6 जो हो गया अंतिम दो अंकों का मल्टीप्लाई। पिछली वाली ट्रिक की सहायता ली और इस वाली में अप्लाई किया, 28 72 का गुना किया। तो जो आसान है वो तो सीधा आएगा, जो आसान नहीं है उसको भी आसान कर लिया। अब शेष संख्या 5 समान है तो 5 का मल्टीप्लाई 6 से कितना, ये रहा आपका उत्तर। क्या कर पाएंगे ऐसे? एक और सवाल ले लीजिए। यहाँ पे लिखा है मान लीजिए 825 और 875, करके देखिए कितना आ रहा है। 700 720 300 और कोई है इसका आ रहा हो? 720 300 कहा है इन्होंने, अलग आंसर कितना आ रहा बताइए? 72 18 75, ये आपका आंसर है। और कोई अलग आंसर हो तो बताएं। दो आंसर आ गए अभी तक अलग अलग इस एक ही सवाल। 72 18 75 यही आएगा। चलो फिर तो आगे वाले को हटा देता हूँ। अब मुझे एक चीज बताइए, 25 और 75 का टोटल क्या हुआ? 100। कौन सी ट्रिक से हम इनका आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आएगी कि 25 वाली से करो। हमारे दिमाग में दूसरी आएगी कौन सी? दो अंकों की संख्या वाली, दो अंकों की संख्या वाली उससे कर लो और यहाँ 4 अंकों मिलेंगे। तो 25 वाली ज्यादा बेस्ट है। 25 वाली हमने शायद परसों या उससे और पिछले दिन पढ़ी। चलिए बताइए, 25 से मल्टीप्लाई करना है 75 में तो क्या करना चाहिए? 75 के पीछे 2 जीरो बढ़ाना चाहिए। कितना बनेगा? 75 100, 2 बार लगातार आधा होगा। पहली बार 3750, दूसरी बार 1800 पक्का 1875 होना चाहिए, होगा। चलो 8 का गुना 9 से कितना होगा? 72। ये